बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतुजरात, आज हम सब जानते हैं कि टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया था। कशिशे शकल न्यूटन ने दरियाफ्त की थी। सलाई मशीन फ्रांसीसी साइंटिस्ट चार्ल्स ने इजाद की। दूरबीन का मौजूद गैलीलियो था। खतुजरात, तारीख हमेशा वही नहीं होती जो हमारे निसाब और मीडिया का हिस्सा बना दी जाए। हो सकता है कि वो एक झूठ हो। और इस वक्त याद रहे, दुनिया की तारीख यूरोप में लिखी जा रही है। वो यूरोप जिसके मुतल्लिक एक मौरख विलियम ड्रिपर अपनी किताब दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस में लिखता है कि यूरोपियन तारीख लिखने में दुनिया की अहमक और जानबदार कौम है। ये जिसके हाथ में जो पहली बार देख ले उसे उसका मौजूद करार दे देते हैं। खतुजरात, विलियम ने गलत नहीं कहा था। आज की वीडियो में हम चंद इजादात की मिसाल देकर इस खेल को समझेंगे। खतुजरात, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। खतुजरात, 10 मार्च 1876 तारीख का वो अहम तरीन दिन है जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया। अखबारों में उसका चर्चा हुआ, मुल्कों तक उसकी शोहरत पहुंची और बहुत सारा पैसा उसका मुकद्दर बन गया। खतुजरात, लेकिन वो दो मौजूद कभी तारीख का हिस्सा न बन सके जिन्होंने 1860 में यानी ग्राहम बेल से 16 साल कबल न सिर्फ टेलीफोन इजाद कर लिया था बल्कि उसे दफ्तरी अमूर में भी इस्तेमाल करने लगे थे। खतुजरात, जर्मनी के साइंटिस्ट फिलिप रेस जो कि एक स्कूल टीचर थे, उसके बाद एल्शिया ग्रे, ये भी एक आम सा शख्स था। इन दोनों ने यके बाद दिगरे एक ही डिवाइस इजाद की और उसका नाम था टेलीफोन। खतुजरात, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जो कि दोनों ही बाअसर और इजादात में मशहूर नहीं थे, लिहाजा जर्मन हुकाम ने उनकी इजाद को एक फजूल चीज समझकर मुस्तरद कर दिया। जबकि 16 साल बाद ग्राहम बेल ने दोबारा टेलीफोन इजाद करके अपना नाम दुनिया के अजीम मौजूदों में लिखवा लिया। हालांकि टेलीफोन उससे पहले 16 साल पहले इजाद हो चुका था। खतुजरात, इसी तरह फ्रांसीसी मैकेनिक चार्ल्स ने 1755 में सलाई मशीन इजाद की और अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। लेकिन वो कौन था जो सलाई मशीन समेत 25 अहम इजादात का मौजूद था और 63 साल की उम्र में खून थूकता गुमनामी की मौत मारा गया। खतुजरात, तारीख में उसका नाम वाल्टर हिंट के नाम से जाना जाता है। ये सलाई मशीन का असल मौजूद था। जब इसने सलाई मशीन इजाद करने के बाद लोगों के सामने रखी तो दर्जियों ने इसकी वर्कशॉप को आग लगा दी। उनका ख्याल था कि ये मशीन उनका रोजगार छीन लेगी। आज चार्ल्स को तो सब जानते हैं, लेकिन वाल्टर हिंट जो सलाई मशीन का असल मौजूद था, उसको कोई भी नहीं जानता। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, कशिशे शकल यानी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने दरियाफ्त की। उसे सर का खिताब भी मिला। उसे साइंस का बाबा आदम भी माना जाने लगा। जबकि सच ये है कि जमीन और सियारों की कशिशे शकल न्यूटन से कई सौ साल पहले एक मुसलमान साइंसदान मोहम्मद ज़करिया इब्न राज़ी दरियाफ्त कर चुके थे। आज भी उनकी किताब अल सबब वकूफुल अर्ज़ फी समा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिसमें सेब गिरने की मिसाल देकर अल-राज़ी ने कशिशे शकल की हकीकत को समझाया। और ये कशिशे शकल पर दुनिया की पहली किताब थी। लेकिन सर का खिताब किसे मिला? साइंस का बाबा आदम कौन कहलाया? खतुजरात, इसी तरह दूरबीन गैलीलियो ने इजाद की। आज जो पूरी दुनिया मानती है, यानी हम यूं समझ लें कि फल्कियाती उलूम और अर्जियाती उलूम का आगाज गैलीलियो से ही हुआ। उससे पहले लोग बस भैंसे ही चारा करते थे। खतुजरात, सच ये है कि दूरबीन 8वीं सदी ईस्वी में एक मुसलमान साइंसदान अबू इसहाक इब्राहिम बिन जुंदब ने इजाद की और उससे पहले अबू अब्दुल्ला अल ज़रकाली ने इजाद की थी। खतुजरात, ये वो दौर था जब मुसलमान साइंसी उलूम में दुनिया के इमाम थे और सबसे बढ़कर वो तारीख लिखने में बहुत ईमानदार थे। खतुजरात, अब जरा सोचिए, अगर ये सब कुछ जो मैंने बयान किया, आप खुद सर्च कीजिएगा, अगर ये सच निकले तो मजीद कितनी फेक हिस्ट्री हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही है। खतुजरात, इस वीडियो का मुकम्मल मवाद 4 किताबों से लिया गया है। 100 अजीम इजादात की तारीख, मुसलमानों की साइंसी तारीख और हिस्ट्री ऑफ साइंस बाय जॉर्ज सॉर्टन।
ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा इंटरनेट के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कीजिएगा। नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।